हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं हूं सुषमा। आज हम लेकर आए हैं ब्लड से रिलेटेड 60 प्रश्न, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें ऐसे भी पता हो, जनरली हमें पता भी होना चाहिए ब्लड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको इस 60 में से कितने प्रश्न आते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसीएस का मुख्य कार्य क्या है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन पहुंचाना होता है लाल रक्त कणिकाओं का काम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में थक्का बनाने में कौन मदद करता है। रक्त में थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में तरल भाग को क्या कहा जाता है। रक्त में तरल भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच स्तर कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.35 से 7.45 तक होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का कौन सा अंग सामान्य होता है। मानव शरीर में रक्त का कौन सा रंग सामान्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। लाल रंग रक्त का सब में सामान्य होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। आयरन सबसे अधिक ब्लड में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाइग्नोमैनोमीटर। स्पाइग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने का यंत्र है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है। रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120/80 mmHg होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरोधकता में मदद करता है। रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरोधकता में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC। अगला सवाल है, ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की। यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला सवाल है, सर्वदात्री रक्त समूह कौन सा है। सर्वदात्री रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव बोलो ये या तो ओ बोलिए, एक ही बात है। ये सर्वदाता होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। ओ ग्रुप वाले जो ब्लड होते हैं वो किसी को भी दिया जा सकता है। अगला सवाल है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AB+। AB सबसे ब्लड ले सकता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, RH फैक्टर का नाम किस जानवर के नाम पर रखा गया है। RH फैक्टर का नाम किस जानवर के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीसस बंदर के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे सर्वदाता भी कहते हैं। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमिया कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने को क्या कहा जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिकल सेल एनीमिया में रक्त कोशिकाएं किस आकार की हो जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया में
रक्त कोशिकाएं किस आकार की हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, थैलेसीमिया किससे संबंधित रोग है? थैलेसीमिया किससे संबंधित रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 दिन का होता है। अगला सवाल देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है? रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के कारण। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मदद करता है? रक्त में कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजन जो है रक्त में थक्का जमाने का काम करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने वाली नस कौन सी होती है? रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने वाली नस को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरा कहते हैं। अगला सवाल है, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक पहुंचाता है? हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दायां निलय। अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसकी वजह से होता है? रक्त में लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी को क्या कहा जाता है? तो रक्त में प्लेटलेट्स की कमी को कहते हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं रक्त में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो। अगला सवाल है, रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाओं की अधिकता को क्या कहा जाता है? रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाओं की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है जब रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाओं की अधिकता हो जाती है तो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? रक्त में आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमिया कहा जाता है। अगला सवाल है, रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकोपेनिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में हीमोग्लोबिन की अत्यधिक बढ़ना किसे दर्शाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का अत्यधिक बढ़ना किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीसाइथेमिया को दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में यूरिक एसिड का बढ़ना किस रोग का संकेत है? रक्त में यूरिक एसिड का बढ़ना किस रोग का संकेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गठिया का। अगला सवाल है, बच्चों में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषण संबंधी एनीमिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा रक्त विकार केवल पुरुषों को प्रभावित करता है? कौन सा रक्त विकार केवल पुरुषों को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। अगला सवाल है, रक्त के थक्का बनने से बचाने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? रक्त के थक्का बनने से बचाने के लिए
कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा रक्त विकार माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक रूप से फैलता है? कौन सा रक्त विकार माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक रूप से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया दोनों। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं के असामान्य टूटने को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं के असामान्य टूटने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोलिसिस कहा जाता है। अगला सवाल है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का असामान्य रूप से बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रक्त किस प्रकार के ऊतक में आता है? रक्त किस प्रकार के ऊतक में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक में आता है। अगला सवाल देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्व और हार्मोन परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने वाली वाहिकाओं को क्या कहते हैं? रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने वाली वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनियां कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त के शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? रक्त के शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार के। ये तो आप सबको पता ही होगा। अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? देखिए यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, इसके ऊपर भी यही सवाल था सेम टू सेम, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। किसी एग्जाम में उस तरीके से पूछा गया है, किसी एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है। तो एक ही सवाल को सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके बार बार पूछा जा रहा है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त समूह की पहचान किस पर आधारित होती है? रक्त समूह की पहचान किस पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीजन और एंटीबॉडी पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त समूह ए बी में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? रक्त समूह ए बी में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो रक्त समूह ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर एच कारक क्या दर्शाता है? आर एच कारक क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीसी पर मौजूद एक एंटीजन दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर एच प्लस आर एच माइनस क्या दर्शाते हैं? आर एच प्लस और आर एच माइनस क्या दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर एच कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए प्लस हो तो उसमें कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे? यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए प्लस है तो उसमें कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त समूह बी माइनस किसे दान किया जा सकता है? रक्त समूह बी माइनस किसे दान किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी माइनस को और ए बी माइनस को हम बी माइनस वाला रक्त समूह दान कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्तदान के दौरान कौन सा रक्त समूह सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो सबसे सुरक्षित रक्त जो है माना जाता है ग्रुप ओ माइनस को, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए सबसे सुरक्षित होता है। और यह ओ ग्रुप का रक्त समूह हम किसी को भी दान कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी प्लस हो तो
वह किससे रक्त प्राप्त कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB+ है तो वह किससे ब्लड ले सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी रक्त समूह से ले सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त समूह का निर्धारण कौन सी प्रणाली करती है। रक्त समूह का निर्धारण कौन सी प्रणाली करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ABO और RH प्रणाली करती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे सामान्य रक्त समूह कौन सा है। भारत में सबसे सामान्य रक्त समूह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O+। तो ये हमारे ब्लड से रिलेटेड 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप कितने सवाल सही हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।